अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, प्लेन का सफर दुनिया का सबसे सेफ और सबसे खतरनाक सफर माना जाता है, क्योंकि अगर प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें किसी इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे प्लेन के बारे में सुना है जो हवा में हो और उसकी छत उड़ गई हो? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक सच्चा वाकया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्लेन का छत उड़ गया हो तो सभी पैसेंजर्स नीचे गिर गए होंगे और प्लेन को आग लग गई होगी या वो प्लेन हवा में ही क्रैश हो गया होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा नहीं हुआ, और यही इस वीडियो का ट्विस्ट है कि इस प्लेन के पायलट ने बिना छत वाले प्लेन को किस तरह लैंड करवाया। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाली सबसे डेंजरस प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। दोस्तों, किसी भी प्लेन के लिए सबसे मुश्किल वक्त उसके टेक ऑफ और लैंडिंग का होता है, और ज्यादातर एक्सीडेंट्स भी टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होते हैं, और यही पायलट का टेस्टिंग टाइम भी होता है। दोस्तों, एक यूक्रेनियन पायलट जो कि तुर्की की कंपनी का प्लेन उड़ा रहा था, उसने टूटे हुए कॉकपिट और टूटी हुई विंड स्क्रीन जिसमें से कुछ दिखाई भी नहीं देता था, ऐसी सिचुएशन में इस प्लेन को सेफली लैंड करवा के 120 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की जान बचाई। दोस्तों, इस फ्लाइट के हीरो पायलट अलेक्जेंडर थे। दोस्तों, इस प्लेन की ये हालत खराब वेदर की वजह से हुई थी, और अगर लैंडिंग के वक्त ये प्लेन रनवे से थोड़ा बहुत भी साइड पर हो जाता तो इस प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस पायलट ने बहुत बहादुरी के साथ इन सभी लोगों की जान बचाई। नंबर 4, बोइंग 767। दोस्तों, अभी तक आपने बहुत सी इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग्स देखी और सुनी होंगी, लेकिन क्या हो अगर किसी प्लेन के लैंडिंग गेयर्स ही ना खुले। दोस्तों, नवंबर 2011 में प्लेन 767 के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि लैंडिंग के वक्त प्लेन का सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम ही फेल हो गया और इसका एक भी लैंडिंग व्हील बाहर नहीं आया। ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता था, लिहाजा पायलट ने इस प्लेन की इसकी बॉडी पर ही लैंडिंग करवाई, और पहले पायलट इस प्लेन को हवा में लेकर घूमता रहा ताकि इसका फ्यूल खत्म हो जाए और जमीन से टकराने के बाद इस प्लेन में आग ना लगे। दोस्तों, जब इस प्लेन का फ्यूल बहुत ही कम रह गया तो इसके पायलट ने इसको बॉडी पर ही लैंड करवाया। ये लैंडिंग कोई इतनी सेफ लैंडिंग तो नहीं थी, लेकिन पायलट ने अपनी समझदारी की वजह से इस प्लेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली। नंबर 3, लैंडिंग इन हडसन रिवर। दोस्तों, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक सुबह एक प्लेन 1549 ने परवाज भरी और टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद इस प्लेन के दोनों इंजन से परिंदे टकरा गए। दोस्तों, ये परिंदे तो उसी वक्त मर गए होंगे, लेकिन इस वाक़े के बाद इस प्लेन के पायलट ने फौरी तौर पर कंट्रोल रूम से राब्ता करके इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में आगाह किया। लेकिन जब पायलट ने देखा कि इसके प्लेन के दोनों इंजन बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं और इस प्लेन को एयरपोर्ट तक लेकर जाना भी किसी खतरे से कम नहीं, तो इस प्लेन के पायलट ने बहुत ही बहादुरी वाला फैसला लिया और पास ही मौजूद हडसन रिवर में इस प्लेन को लैंड करवाने का फैसला किया, और इसने बहुत मुश्किल के साथ इस प्लेन को सेफली हडसन रिवर पर लैंड करवा लिया। दोस्तों, इससे पहले हिस्ट्री में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ था, और इस प्लेन में मौजूद 150 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को लाइफ गार्ड्स ने बचा लिया, और इस वाकये पर हॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है। नंबर 2, पायलट आउट ऑफ प्लेन। दोस्तों, अक्सर आपने हॉलीवुड मूवीज में ऐसा सीन देखा होगा जिसमें पायलट सेल्फी लेने के लिए जहाज की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आज आपको हकीकत में ही ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसमें पायलट सेल्फी लेने के लिए नहीं बल्कि हादसे की वजह से जहाज की खिड़की से बाहर लटक गया। दोस्तों, 1990 में जब एक फ्लाइट 5390 यूके से स्पेन जा रही थी, तो इसके एक एक्सपीरियंस पायलट टिम लंकास्टर ने जब जहाज 17,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन इस जहाज में डीकम्प्रेशन की वजह से इसका विंडस्क्रीन पैनल ही उड़ गया और टिम लंकास्टर जहाज से बाहर उड़ गए। लेकिन खुशकिस्मती से इसके पांव जहाज में ही अटक गए और इसके को पायलट ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। दोस्तों, को पायलट ने जल्दी से इस जहाज को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया, और इस वाकये में टिम लंकास्टर और एक क्रू मेंबर को चोटें आईं, और देखा जाए तो इन्हीं इमरजेंसी सिचुएशंस की वजह से पायलट को इतनी सख्त ट्रेनिंग और टेस्टिंग पीरियड से गुजारा जाता है। नंबर 1, द मिरेकल लैंडिंग। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो के सबसे मुनफरिद वाक़े के बारे में बताने जा रहा हूँ।
जिसमें अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 हीलो से होनोलुलु जा रही थी। ये 35 मिनट की फ्लाइट थी और इसमें टोटल 95 लोग सवार थे, जिसमें से 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। दोस्तों नॉर्मली ऐसा होता है कि जब प्लेन 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच जाता है तो इसके पायलट्स फ्री हो जाते हैं, लेकिन इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इस प्लेन ने बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ किया। तो इस फ्लाइट के 23rd मिनट पर जब ये प्लेन 7,000 फीट की बुलंदी पर था तो पायलट को पीछे से एक जोरदार आवाज आई और जब पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि प्लेन की 6 सीटों के ऊपर से छत ही उड़ गई है। दोस्तों खुशकिस्मती से सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी और वो तेज हवा में भी महफूज रहे, जबकि एक एयर होस्टेस कोई भी सपोर्ट ना होने की वजह से इस छत के साथ ही उड़ गयी। दोस्तों 7,000 फीट की बुलंदी पर 30 डिग्री सेल्सियस की तेज हवा में पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। इस पर मजीद ये कि इस जहाज के दोनों इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया, लेकिन इन सब की खुशकिस्मती ये थी कि इस पायलट के दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा था और उसने इस प्लेन को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेफली लैंड करवा लिया। दोस्तों इस फ्लाइट के 95 में से 65 लोग जख्मी हुए और एक क्रू मेंबर की जान चली गई, लेकिन वाकई में ये एक मिरेकल लैंडिंग थी और मैंने तो आज तक इससे पहले ऐसी डेंजरस लैंडिंग नहीं देखी। और अगर आपने भी इस तरह की डेंजरस लैंडिंग आज से पहले नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।